झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रामदास सोरेन के निधन की खबर सुनते ही उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के साथ साथ पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बड़े नेताओं के निधन ने पार्टी को झंझोर कर रख दिया है। उनका शव आज सुबह 8 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा और इस अवसर पर पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर के अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर और उनके हाथ में गंभीर चोटें आई थी। टाटा मोटर्स के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे बड़े नेता का निधन हुआ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और इस बीच की ये बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी अब निधन हो गया। लंबी समय से अस्पताल में वे भर्ती थे। लगभग 2 अगस्त का वो दिन था जिस दिन उन्हें भर्ती कराया गया था। अस्पताल में, अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे उनकी सांसें चल रही थी और इस बीच विदेशों के डॉक्टरों से भी संपर्क साधा गया था। सभी लोग नजर बनाए रखे थे और बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सिर में गंभीर चोट आने के बाद दिल्ली उन्हें रेफर किया गया था। अपोलो में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रामदास सोरेन थे। दिल्ली के अपोलो में उनका निधन हो गया और आज सुबह 8 बजे का वो वक्त रहेगा जब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख की इस घड़ी में ट्वीट करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा, अंतिम जोहार दादा। उन्होंने लिखा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को साझा किया। उन्होंने लिखा, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा, अंतिम जोहार दादा। अंतिम जोहार दादा उन्होंने अपनी बातों को लिखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी मर्माहत नजर आए और साथ ही ये काफी बड़ी क्षति झारखंड के लिए। एक ही महीने में दो बड़े दिग्गज नेताओं का गुजर जाना, दो बड़े नेताओं को झारखंड ने खो दिया है। झारखंड के लिए ये दुख की घड़ी, विकट दुख की घड़ी, जिससे उभर पाना काफी मुश्किल। अंतिम जोहार दादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भावुक होते हुए अपनी बातों को लिखा है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा। उनकी बातों में स्पष्ट हो रहा है कि वो रामदास सोरेन के प्रति उनका कितना लगाव था और साथ ही उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानते थे। उन्होंने लिखा, अंतिम जोहार दादा, और यही स्पष्ट कर रहा है, उनका दादा कहना ही स्पष्ट कर रहा है कि आखिर उनके जीवन में रामदास सोरेन की भूमिका कितनी अहम थी। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री श्री रामदास सोरेन के निधन का दुखद समाचार मिला। बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो लगातार देखिए, ट्वीट का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक सभी लोग दुख के इस घड़ी में सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को लिखा है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट हमने बताया, जहां पर उन्होंने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड के स्कूली शिक्षा और निबंधन मंत्री श्री रामदास सोरेन जी को लेकर के उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट किया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। पूरे झारखंड में दुख की लहर दौड़ उठी है। एक बार दोबारा से ये भावनाएं व्यक्त करते हुए, संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है, बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
लगातार देखिए ट्वीट का सिलसिला जारी है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक श्री रामदास सोरेन जी का निधन अत्यंत दुखी समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में शांति दे एवं शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक को लेकर के उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट किया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी को लेकर के उन्होंने भी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, लगातार सभी ने अपने संवेदनाओं को व्यक्त किया है। बताया आपको कि घाटशिला में उनके आवास पर बाथरूम में फिसलकर गिरने के कारण उनके सिर में गहरी चोट लगी थी, सिर और हाथ में गहरी चोट लगी थी। और इस बीच की खबर आपको अगर बताएं, लगातार उनका इलाज चल रहा था। 2 तारीख को 2 अगस्त का वो दिन था जिस दिन उन्हें एयरलिफ्ट करते हुए दिल्ली भेजा गया था और जिसके बाद दिल्ली में उनका लगातार इलाज चल रहा था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे उनकी सांसें चल रही थी। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। दिल्ली के अपोलो में उनका इलाज चल रहा था। बाथरूम में फिसलकर गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। जमशेदपुर से घोड़ाबांधा स्थित रामदास सोरेन के आवास पर मातम पसरा हुआ है। पूरा गांव गमगीन नजर आ रहा है और किसी को भी अपने प्रिय नेता का इस तरह से चले जाना गवारा नहीं है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। बीच नहीं है। कल अंतिम सांसें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लिया। पिछले 2 अगस्त को घर में ब्रेन हेमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हम इस वक्त हैं उनके घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो बताया जा रहा है कि लगभग 9:40 के आसपास उनका शव रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद रांची एयरपोर्ट से सीधा उनका शव को घाटशिला ले जाया जाएगा, जो लोग बता रहे हैं। और घाटशिला में उनके विधानसभा क्षेत्र में शव को रखने के बाद उसे फिर वापस जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। देखिए परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, यहाँ चेहरे पे उनके निश्चित है एक मायूसी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आसपास के लोग जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है लोग वैसे पहुंच रहे हैं और देर शाम तक घाटशिला से उनका शव यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री का चले जाना झारखंड के लिए बड़ी क्षति है। कुछ दिन पहले दिशुमगुरु शिबू सोरेन का जाना, अब राज्य के शिक्षा मंत्री का जाना, कहीं ना कहीं झारखंड को बड़ी क्षति पहुंची है। सही गानों के साथ प्रभात मिजुल भारत जमशेदपुर के शिक्षा मंत्री दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रामदास सोरेन के निधन की खबर सुनते ही उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के साथ साथ पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े नेताओं के निधन ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया है। उनका शव आज सुबह 8 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा और इस अवसर पर पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर के अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में और हाथ में गंभीर चोट आई थी। टाटा मोटर्स के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करते हुए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे बड़े नेता का निधन हुआ है और दिशुम गुरु शिबू सोरेन लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब रामदास सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर, दुखद खबर निकलकर सामने आई। 2 अगस्त का वो दिन जब उन्हें भर्ती कराया गया था। हेमलाल जी जुड़ गए उनके साथ जेल में भी।
और हमारे साथ हेमलाल मुर्मू जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। हेमलाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 11 भारत में। चलिए, धन्यवाद। एक ही महीने में झारखंड में ये शोक की लहर, ये दुखद घड़ी आ पड़ी है। पहले शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और इसके बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो कि 2 अगस्त से भर्ती थे और अब उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका निधन हो गया। कितनी बड़ी क्षति? देखिए, ये अपूरणीय क्षति है। हम लोग दो महारथी को, जो 2 जननायक को हम लोग अपने बीच से विदा कर रहे हैं और जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में गुरुजी के साथ साथ रामदास जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। हम कभी कभी घाटशिला जाते थे उस आंदोलन के क्रम में, तो रामदास जी आगे आकर के भाग लेते थे जनता के बीच में, और आज वो नहीं रहे, इसलिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। और हम यही कहेंगे, श्रद्धांजलि देंगे कि बचे हुए सारे परिवार के लोगों को सहने की शक्ति दे भगवान। और हेमलाल जी देखिए, आज गुरुजी का श्राद्ध कर्म भी था और ऐसे में नेमरा भी सभी को जाना था, और इस बीच की ये बड़ी खबर, देखिए 8 बजे तक उनका पार्थिव शरीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। ऐसे में बहुत आप लोगों के लिए भी ये मुश्किल घड़ी होने वाली है। जी, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी, बड़ा अफरा तफरी का टाइम होगा, कहाँ किधर क्या करेगा आदमी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए, सब कुछ को देखते हुए ही करना पड़ेगा ना। जी, होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलाल जी, इस दुख की घड़ी में हमारे साथ संपर्क बनाए रखने के लिए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन झारखंड के लिए वाकई एक अपूरणीय क्षति। नहीं रहे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक ही महीने में जेएमएम के 2 बड़े नेताओं का चले जाना झारखंड के लिए भी काफी बड़ी क्षति। थोड़ी देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। 8 बजे तक का वो वक्त रहेगा जब उनका पार्थिव शरीर पहुंच सकेगा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। मंत्री जी जुड़ गए, योगेंद्र और हमारे साथ योगेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र महतो मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, झारखंड के लिए वाकई एक अपूरणीय क्षति। पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन, झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति। निश्चित तौर पर इसको हम एक दुख की घड़ी है और बहुत ही बड़ी अपूरणीय क्षति है। बाबा हमारे बीच में कुछ दिन पहले नहीं रहे और अब हमारे साथी रामदास सोरेन जी नहीं रहे। निश्चित तौर पर एक बड़ा ये अपूरणीय क्षति है और मैं भगवान से आराधना करूंगा कि रामदास सोरेन के परिजन है उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे, उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये एक तो ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और साथ ही योगेंद्र जी देखिए, आज के दिन ही गुरुजी का श्राद्ध क्रम भी और 8 बजे का वो वक्त रहेगा जब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का पार्थिव शरीर भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। काफी अफरा तफरी का माहौल आज रहने वाला है। बिल्कुल, ये तो प्रकृति का, कुदरत का ही दे। अब कुदरत के ऊपर तो किसी का चलता नहीं है, लेकिन इस घड़ी में निश्चित तौर पर एक बड़ा दुख का घड़ी है और हम लोग सब उन परिवार के, उनके परिवार के साथ हैं। हमारे साथी एक नहीं रहे, हमारे साथी आज नहीं है, लेकिन यादों में जरूर रहेंगे। आज कमी उनकी महसूस होगी और यह पूर्णिया क्षति हमारे राज्य के लिए, हमारे पार्टी के लिए, दोनों के लिए पूर्णिया क्षति। बिल्कुल, जेएमएम के एक कद्दावर नेता रहे और साथ ही आज पूरा झारखंड उन्हें याद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार लोग हमारे साथ, मंत्री जुड़ रहे हैं और साथ ही विधायकों से भी हमने बातचीत की। सभी लोग मर्माहत नजर आ रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री के रामदास सोरेन के निधन से झारखंड को एक बड़ा झटका लगा है। जेएमएम के कद्दावर नेता और साथ ही जेएमएम के जड़ माने जा रहे थे, अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के साथ साथ
विदेश के डॉक्टर भी लगातार बने हुए थे संपर्क में, लगातार उनकी तबीयत को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग सकी। 2 तारीख से उनके ब्रेन में हलचल नहीं हो रही थी, जबकि उनके शरीर के बाकी जितने भी ऑर्गन है सभी दुरुस्त तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिस कारण से उनका निधन। अपोलो अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे रामदास सोरेन जी थे। देश के साथ साथ विदेश के चिकित्सक भी लगातार बने हुए थे और बैठकों का दौर जारी था। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति। उनके आवास पर बाथरूम में फिसल करके गिरने के कारण उन्हें सिर में और हाथों में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनका पहले तो जमशेदपुर में ही अस्पताल में इलाज कराया गया, जिसके बाद एयरलिफ्ट करते हुए उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां लगातार उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को साझा किया है। उन्होंने भी दुख के इस विकट घड़ी में सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा, अंतिम जुहार दादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सभी ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है और सभी इस दुख की विकट घड़ी को सहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग लगातार, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिवार के लोग लगातार दिल्ली के अस्पताल में बने हुए हैं। चाहे हम बात करें उनकी पत्नी की, चाहे उनके बेटे या बेटियों की, लगातार सभी लोग जमशेदपुर में बने, माफ कीजिएगा, दिल्ली में अपोलो अस्पताल में लगातार सभी लोग बने हुए हैं। और साथ ही अगर बात करें उनके आवास की, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास की, तो वहां पर भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, लोगों की भीड़ देखने को मिली। और ये देखिए, अर्जुन मुंडा ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, संवेदनाएं साझा की है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक श्री रामदास सोरेन जी का निधन, ईश्वर दिवंगत आत्मा को और उनकी श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट करते हुए अपनी बातों को साझा किया है। बात करें अगर तो रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी लिखा है कि झारखंड के स्कूली शिक्षा और निबंधन मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन का दुखद समाचार मिला। बाबा बैद्यनाथ उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड के लिए काफी बड़ी क्षति। झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक श्री रामदास सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ उठी है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी प्रभात भी बने हुए हैं। प्रभात हमारे साथ सीधे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास से बने हुए हैं, जहां पर लोग वहां पर मौजूद हैं और सभी लोग मर्माहत हैं, सभी की आंखें नम हैं। आज का दिन झारखंड के लिए काफी भारी रहने वाला है। प्रभात। बिल्कुल सोनल, देखिए आज के दिन झारखंड के लिए बहुत ही दुख का दिन है। आज हमारे बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन नहीं रहे। निश्चित तौर पर राज्य के 2 बड़े नेता का चले जाना राज्य के लिए बड़ी क्षति है। जिस तरीके से सभी लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास के आसपास। एक बार तस्वीर दिखा देना, कितने भी आसपास के दुकानें हैं, दुकानें बंद कर दी है। आसपास की दुकान जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब क्षेत्र के जो विधायक या राज्य के शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे और इस तरीके से पूरा झारखंड इस तरह से मर्माहत है। मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय घोड़ाबांधा, इसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हुई थी। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो स्कूल बंद है, लेकिन यही स्कूल से उनकी पढ़ाई प्रारंभिक हुई थी और एक तरह से कहीं वही यही क्षेत्र है जहाँ उनका बचपन बीता था और यहीं से वो फिर उनका राजनीतिक जीवन
घोड़ा बांधा से शुरू हुआ था। जैसे ये सूचना आ रही है कि लगभग 9:40 के आसपास एयरपोर्ट उनका शव पहुंचेगा और एयरपोर्ट से सीधा घाटशिला विधानसभा जहां के विधायक थे वहां उनका शव ले जाया जाएगा। SCL मऊ भंडार में मैदान है, वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा के जो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वहां से शव उनका घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास लगभग 3 से 4 बजे के बीच लाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाएगा जहां उनका पैतृक जमीन है, जहां तालाब है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो परिवार के लोग जो बता रहे हैं, अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाएगा। निश्चित तौर पर 2 अगस्त से रामदास सोरेन जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन कल देर शाम वो जिंदगी की जंग से हार गए। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे, इवन भारत के डॉक्टर के साथ साथ, अपोलो के डॉक्टर के साथ साथ विदेश के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जा रहा था ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए और उनका कल निधन हो गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं पूरे राज्य के साथ साथ घोड़ा बांधा का जो क्षेत्र है जहां उनका आवास है, वहां के भी लोग मर्माहत है। लगातार लोग उनके आवास पे पहुंच रहे हैं ढांढस बंधाने के लिए। हालांकि अभी परिवार के लोग जैसे बता रहे हैं कि अंदर जो घर के अंदर परिवार के लोगों तक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो धीरे धीरे उनके आवास में पहुंच रहे हैं और अपना जो दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। और न्यूज 11 भारत भी रामदास सोरेन के चले जाने पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ये भगवान से ये कामना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। निश्चित तौर पर आज राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। जी सोना। बिल्कुल, और लगातार देखिए हमारे साथ प्रभात सभी लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मंत्री भी जुड़ रहे हैं, विधायक भी जुड़ रहे हैं, सभी लोग काफी मर्माहत है। झारखंड के लिए भारी दिन इसीलिए भी है क्योंकि देखिए आज के दिन ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी श्राद्ध कर्म है और साथ ही देखिए रामदास सोरेन जी का निधन, उनका पार्थिव शरीर भी आ जाएगा। लगातार जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं, देश के साथ विदेश के भी डॉक्टर लगे हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीच में कुछ दिन ये भी बताया गया था कि उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई है, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, उनके शरीर के बाकी अंग सही तरीके से काम कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि उनका शरीर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन शायद वो ये जंग जीत नहीं सके और उनका निधन हो गया। बिल्कुल सोनल देखिए जिस तरीके से 2 अगस्त से लगातार उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था, दिल्ली के डॉक्टरों के द्वारा उनका निगरानी की जा रही थी और बीच में कुछ हलचलें भी हुई थी जो डॉक्टर बता रहे थे, लेकिन जो ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट किया था वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।